12 साल तक जंगल में थी पांडवों के साथ। दुर्योधन ने 4 महीने तक 10,000 संतों की सेवा करी। संतों की टोली के मुखिया थे दुर्वासा मुनि। संतों ने कहा दुर्योधन मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूं, बोल तुझे क्या चाहिए। दुर्योधन बोला बस मुझे इतना बता दो, एक इतना सा वरदान दो कि जैसे आपने मेरे घर आकर भोजन प्रसादी ग्रहण की, एक बार आप पांडवों के घर जाकर के भी भोजन प्रसादी ग्रहण कर लो। क्योंकि दुर्योधन के अंदर ना कपट था। दुर्योधन सोच रहा था कि ये 10,000 साधु हैं और पांडव तो जंगल में रहते, उनके पास तो दाल रोटी की व्यवस्था है नहीं, और ये 10,000 साधु जाएंगे और इनको खाना नहीं मिलेगा तो ये श्राप दे के पांडवों को भस्म कर देंगे। तो दुर्योधन बोला कि आप तो पांडवों के घर भोजन कर लो, बस इतना ही वरदान दे दो। भेज दिया। अच्छा, द्रौपदी के पास एक बटलोई थी, सुना होगा कभी आप। द्रौपदी के पास सूर्य भगवान की दी हुई एक बटलोई थी। वो बटलोई ऐसी थी कि वो बटलोई से जो कहती कि चलो रोटी निकालो, पराठे निकालो, सब्जी निकालो, दाल निकालो, जो कहती वो निकालती जाती और लाखों लोगों का भी भोजन एक बटलोई से वो करा सकती थी। लेकिन उस बटलोई का चमत्कार तब तक था जब तक द्रौपदी भोजन ना कर ले। द्रौपदी के भोजन करने के बाद वो कल तक के लिए फिर खत्म हो गई, फिर उसका चमत्कार कल ही दिखेगा। तो द्रौपदी ने क्या किया कि अपने पांडवों को मतलब अपने पतियों को भोजन करा के, कुंती को भोजन करा के, और द्रौपदी ने वो बटलोई धुल दी, साफ कर दी। और साफ करने के बाद फिर उसका चमत्कार आज खत्म। जब उसने बटलोई धुल दी तब 10,000 साधु पहुंच गए। समय हो रहा था लगभग 2 बजे। द्रौपदी सबको खिलाकर 1 घंटा इंतजार करती थी कि कोई आ जाए तो फिर मैं उनको ये बटलोई से निकाल के खिला दूं, क्योंकि मेरे खाने के बाद तो फिर चूहा भी हमारे घर पेट नहीं भर सकता। जब द्रौपदी ने बटलोई धुली तब 10,000 साधु आए। भीम भैया युधिष्ठिर जी बाहर बैठे थे। संतों को आता देख युधिष्ठिर जी दौड़ पड़े, प्रभु आइए स्वागत है। दुर्वासा जी बोले बड़ी भूख लगी है, खाना मिलेगा। अच्छा, युधिष्ठिर जी को लगा कि द्रौपदी ने अभी तक भोजन नहीं किया, उन्हें लगा कि नहीं किया, तो युधिष्ठिर जी ने कह दिया हाँ हाँ आप आइए, हम भोजन कराते हैं आपकी व्यवस्था। तो दुर्वासा जी बोले कि सुनो हम 10,000 साधु हैं, तुम जब तक रसोई तैयार करो हम लोग जरा स्नान करके आते हैं। तो पास की नदी में वो स्नान करने चले गए। और जब युधिष्ठिर जी आए, द्रौपदी वो बटलोई से जरा निकालो सब। द्रौपदी बोली बटलोई तो धुल गई, अब क्या करें। अब सारे पांडव परेशान। अब इतना सामान 10,000, 2-4 लोग हों तो व्यवस्था की जा सकती, पर 10,000 साधु दरबार में खड़े हैं और घंटे भर में भोजन देना है, कैसे संभव। और नहीं देते तो साधु हैं श्राप देके भस्म कर देंगे। तब द्रौपदी ने, अब अर्जुन रोने लगे, युधिष्ठिर जी रोने लगे, मेरे घर से साधु चले जाएंगे। अब युधिष्ठिर जी ने तुरंत अर्जुन से कहा एक काम करो, तुम लकड़ियां समेटो। क्या करेंगे? बोले हम लोग 5 चिता बनाते हैं और जल करके मर जाएंगे। क्यों? बोले संत लोग हमें श्राप देके मार ही डालेंगे, तो श्राप से मरने से अच्छा है कि आग में यूं ही मर जाओ, मरना तो है, तो श्रापित होकर क्यों मरे। तो 5 पांडव चिता बनाने लगे। तब द्रौपदी ने कहा अर्जुन चिता बनाने के पहले अपने द्वारिकाधीश को तो बुला लो। पांडव बोले अब क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। द्रौपदी बोली नहीं नहीं, मेरे द्वारिकाधीश सब, मेरे कन्हैया सब कर सकते हैं। अच्छा, अर्जुन से भी ज्यादा भरोसा द्रौपदी को था कृष्ण पर। द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा करके पुकारा, प्रभु एक बार तो भरी सभा में आपने लाज बचाई थी साड़ी बढ़ाकर, आज यदि नहीं आए तो आज फिर लाज चली जाएगी कि मेरे घर से संत भूखे चले जाएंगे। गृहस्थों के लिए सबसे बड़ी लज्जा का विषय वो है जब आपके घर से कोई भूखा चला जाता है। याद रखना मेरी माँ, आप लोगों के घर से, आप गृहस्थों के घर से यदि कोई अतिथि, यदि कोई भिखारी, यदि कोई भूखा आपके घर से भूखा निकल जाए तो आपका वो घर उसी दिन जला के राख कर दो, क्योंकि वो घर घर नहीं शमशान है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आपके घर से आपके होते हुए कोई भूखा चला जाए। और हमारी माताएं आज की इतनी आलसी हो गई हैं कि वो तो पल्ला कब जाए मरो तुम लोग, हम बनाने को मत कहो। ये गलत आदत है।
हम गृहस्थियों के घर से कोई भूखा चला जाए ये हमारा दुर्भाग्य है। समझ रहे हैं? तुम्हारे घर कोई आए और भोजन करे ये तो सौभाग्य है कि आपके घर का अन्न कोई अतिथि खा रहा है, कोई ब्राह्मण खा रहा है, कोई साधु खा रहा है। तो खिलाने पिलाने में मेरी माँ आगे होना चाहिए, तब अन्नपूर्णा माँ की कृपा घर पे बरसती है। और घर से कोई अतिथि चला जाए तो कहते हैं घर के सारे पुण्य उसके साथ चले जाते हैं। इसलिए कोशिश रहे कि कोई घर पे आ जाए, कोई घर पे आए, भीख मांगने वाला भी आए, पूछ जरूर लेना चाहिए, भाई जी भोजन करेंगे क्या, प्रसाद पाएंगे क्या? यदि वो कहे पाएंगे तो दे दो, जो घर पे है 2 रोटी दे दो, दाल दे दो, सब्जी दे दो, चावल दे दो। दुखी गोविंद तुम्हें सब पता है। कन्हैया बोले तो फिर एक काम करो, तुम्हारी बटलोई कहाँ है, ला कर दे दो। जिस बटलोई को द्रौपदी ने धुल दिया था वो बटलोई द्रौपदी ने ला करके और कृष्ण को पकड़ा दिया। कन्हैया इसमें तो कुछ नहीं है। कन्हैया बोले ना द्रौपदी इसमें अभी कुछ है। कन्हैया ने उस बटलोई को अंदर ध्यान से देखा तो एक साग का पत्ता लगा था। वो साग का पत्ता उठाया, देखिए ये महाभारत में लिखी है सारी घटनाएं। साग का पत्ता उठाया और भगवान ने उस साग के पत्ते को अपने मुंह में रखा और भगवान ने उसे खाया। और भगवान के खाते ही केवल भगवान का नहीं भक्तों, चींटी से लेके हाथी संपूर्ण सृष्टि का पेट भर गया। ब्रह्मा जी से लेके इंद्र से लेके सारे लोगों का पेट भर गया। अब वो सारे संत जो 10,000 साधु नहा रहे थे, नहाते नहाते डकार आ गया। उनको लगा भाई पेट तो भर गया, ये क्या चमत्कार है। अब दुर्वासा जी बोले कि देखो पेट भर गया, अब तो एक रत्ती खाने की हिम्मत नहीं है। और यदि हम भीम भैया के पास गए और वो कहेंगे चलो खाओ और हम नहीं खाएंगे तो फिर वो बहुत मारेगा। तो सारे साधु संत क्या करते हैं, नदी के किनारे किनारे चुपके चुपके भाग गए। और यहाँ 5 पांडव इंतजार करते रहे कि वो आएंगे तो हम प्रसादी पवाएंगे। आए ही नहीं। बाद में कभी मिले तो भीम भैया ने पूछा आए क्यों नहीं थे? अरे क्या बताएं, अपने आप पेट भर गया था। अरे भर नहीं गया था, मेरे गोविंद ने भक्त की लाज रखी थी। संतों का श्राप ना लगे भगत को, इसलिए भगवान ने वो पत्ता खा करके और अपना पेट भर लिया। जैसे माँ खाती है ना तो बच्चे के पेट में अपने आप पहुंच जाता है। गर्भवती माँ खाती है तो लिक्विड नरा जोड़ा रहता है। माँ का खाया पिया बच्चे के पेट में यदि जा सकता है तो वो परमात्मा चाहे तो उसका खाया पिया क्या हमारे पेट में नहीं आ सकता? वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता। ये कौन सी असंभव थोड़ी है। ईश्वर की डिक्शनरी में असंभव जैसा तो कुछ है। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। जरूरत किस चीज की है मेरी माँ? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भक्ति 5वें नंबर की कौन सी है? सुन लीजिए। मंत्र जाप। भगवान में आप जितना विश्वास रखेंगे, जितना विश्वास करेंगे, ईश्वर उतने ही जल्दी आपकी प्रार्थना स्वीकार करेगा, उतने ही जल्दी। जरूरत किस चीज की है? किस चीज की मेरी माँ? किसकी? केवल विश्वास। अच्छा, विश्वास शब्द की हम संधि करें तो इसका एक सुंदर सा अर्थ भी निकलता है। विश्व प्लस वास बराबर विश्वास। अर्थात जिसका पूरे विश्व में वास हो, वास कण कण में, विश्व में जिसका वास हो, ना कि हिंदुस्तान ना कि अमेरिका, कहीं भी चले जाओ, जहां के कण कण में विश्व में जिसका वास हो, बस उसी पर विश्वास करने की जरूरत है। उसी पर विश्वास। विश्वास
किस किस को विश्वास है आपको महसूस करो, मेरे कन्हैया पर किस किस को भरोसा है? पूरा कितना? इतना 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 इतना। समुद्र में जितना पानी है, आकाश में जितने तारे हैं, उतना विश्वास कन्हैया के चरणों में है नहीं? हम लोग ना थोड़ा विश्वास ही कम करते हैं, करते कम है, बाकी सब सही है। एक सज्जन हमारे पास आए, कहने लगे गुरुजी, मंदिर में ना एक भिखारी जी बैठे थे और मंदिर में एक पुजारी जी थे। भिखारी भी राम राम जप रहे थे, पुजारी भी राम राम जप रहे थे, पर दोनों की स्थितियां अलग अलग थी। भिखारी दुखी था जबकि पुजारी जी ठीक ठाक थे। राम राम तो बहुत लोग जपते हैं, पर कई लोग ना राम राम जपते हैं, पर भिखारी भी तो राम राम, भैया राम तेरा भला करे 2 रुपए दे दे, और पुजारी भी राम राम जपते हैं। तो राम राम दोनों जपते हैं, पर एक गरीब है एक अमीर है, क्यों? क्या पुजारी और भिखारी दोनों के राम अलग अलग हैं क्या? ना, अलग अलग बिल्कुल नहीं है। तो फिर इतना फर्क क्यों है? फर्क केवल इसलिए कि एक सज्जन मेरे पास यही प्रश्न लेकर आए, तो हम उनके साथ चले गए। एक सुई लेकर के, सुई लेकर के गए। हमने भिखारी से पूछा कि भाई, ये सुई के छेद से हाथी और घोड़े निकल गए आज सुबह सुबह, क्या कहोगे तुम? आज हमने सुई के छेद से हाथी और घोड़े निकलते देखे। भिखारी बोला, तुम्हारा दिमाग हो गया है खराब, सुई के छेद से कभी हाथी और घोड़ा निकल सकता है क्या? पागल हो गए हो? भिखारी ने कहा, नहीं निकल सकता। निकल सकता है क्या? आप बताओ, सुई के छेद से हाथी और घोड़ा कभी निकल सकता है? नहीं निकल सकता। आप सहमत हैं? अब हमने यही प्रश्न पुजारी जी से किया, पुजारी जी, सुई के छेद से आज हाथी और घोड़े निकल गए। तो पुजारी ने जानते हो क्या कहा? पुजारी ने कहा, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जब माँ यशोदा ने कन्हैया से कहा, क्यों रे, तूने मिट्टी खाई है? ना मैया, मैंने नहीं खाई। अच्छा, झूठ बोल रहा, मुंह खोल। और जब भगवान ने अपना मुंह खोला तो इतने से मुंह में, इतने छोटे से मुंह में क्या दिखा था मेरी माँ? पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, समुद्र, नदियां, आकाश, पर्वत, ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक, सब तो दिखा था। तो सोच लो, उस परमात्मा के इतने से मुंह में यदि पूरा ब्रह्मांड समा सकता है, तो क्या वो चाहेगा तो सुई के छेद से हाथी और घोड़ा नहीं निकल सकता? नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ईश्वर की डिक्शनरी में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ संभव है। वो जो चाहे कर सकता है। तो भिखारी भी राम राम जपता है, पुजारी भी राम राम जपता है। फर्क केवल इतना है कि भिखारी राम तो जपता है, पर उस राम पे भरोसा नहीं करता, जबकि पुजारी राम जपते हैं, राम पर पूरा भरोसा है कि ये चाहेंगे तो सब हो सकता है। तो भगवान का नाम आप जपते हो तो जपने से काम नहीं बनने वाला, जाप तो हो पर साथ में विश्वास। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। जाप हो, नरसिंह जी ने जाप तो किया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, लेकिन विश्वास के साथ कि कन्हैया आएगा जरूर। विश्वास ये होगा, विश्वास ये होना चाहिए कि भगवान आएंगे जरूर। आएंगे जरूर, हमें गिरने नहीं देंगे, हमें टूटने नहीं देंगे,
हमें झुकने नहीं देंगे। हमारे कन्हैया देर से ही सही पर थामने जरूर आएंगे। द्रौपदी की लाज बचाने भी आया, साग का पत्ता खाने भी आए, और माता सबरी जंगल में इंतजार कर रही थी। वो तो नहीं जानती थी कि राम कहाँ रहते हैं, पर राम तो उस सबरी के घर भी पहुंचे कि नहीं, विदुरानी के घर भी गए कि नहीं, हाँ नरसी जी के घर भी आए। मीराबाई को भी भगवान मिले। मीरा ने तो पा लिया, नरसी ने तो पा लिया, तुलसीदास जी ने पा लिया, कबीर जी ने पा लिया, रैदास भक्त ने पा लिया, इन तमाम भक्तों ने पा लिया। बस अब अपने ही नंबर, अपन ही बचे हैं बस। अब अपन ही बचे हैं और तो सबको मिल गए। सही है, बस अब एक ही तमन्ना है कि बस उसका साक्षात्कार हो। और मुझे तो विश्वास है कि मैं मरने के पहले एक बार अपनी इन्हीं आंखों से उसे देखूंगा जरूर। आपको है या नहीं आप जाने, पर मुझे तो विश्वास है कि मैं मरने के पहले एक बार दर्शन करूंगा सामने प्रत्यक्ष। यूं तो करते ही हूं। एक मैया हमसे बोली, गुरुजी अभी हम कानपुर गए थे। गुरुजी मैया बोली गुरुजी अभी तक तो हम टीवी में ही देखते थे, आज साक्षात देख रहे हैं। तब से ही हमको पता चला कि अभी तो हम भगवान को प्रेम की टीवी में देख रहे हैं, अपने श्रद्धा और विश्वास की टीवी में देख रहे हैं। कभी साक्षात भी दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। यदि टीवी में देख लोगे आप, प्रेम की टीवी में, श्रद्धा की टीवी में अपने कन्हैया को देख लोगी ना, तो कभी ना कभी साक्षात देखने का भी मौका मिलेगा, जैसे मीरा, नरसी, तुलसी, कबीर, रैदास, सूर को मिला था। पहले उसे यहाँ देखना पड़ता है, मन की टीवी में, मन मंदिर में। जब यहाँ देख लोगे ना मन के मंदिर में, तो फिर हर मंदिर में, हर मंदिर में तुम्हें दिखने लगेगा। मैया जी आप लोग ना बड़ी दुखी हो, महाराज जी ये परेशानी है, महाराज जी ये कष्ट है, महाराज जी ये है, शरीर ठीक नहीं है, बच्चा ठीक नहीं है, बहू ठीक नहीं है, नाती ठीक नहीं है, काम धाम ठीक नहीं है, पैसा ठीक नहीं है। लगभग सबकी यही समस्याएं हैं, मिलती जुलती। इन सारी समस्याओं का मैं एक उपाय जानता हूं, कहो तो बता दो। पति ठीक नहीं है, पत्नी ठीक नहीं है, जो ठीक नहीं है सब ठीक हो जाएगा। काम धंधा ठीक नहीं है, काम धंधा ठीक हो जाएगा। टेंशन है, वो भी ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। एक उपाय बता दूं, क्या बता दूं? उपाय केवल इतना है कि उस परमात्मा पर आपको ना जरा विश्वास कम है, और आप लोग ना दुनिया वालों से उम्मीद लगाए बैठे हैं। आप चाहते हैं कि आपका पति आपको प्यार करे, आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपको प्यार करे, आप चाहते हैं कि आपका बेटा आपको प्यार करे, आप चाहते हैं कि आपकी बहू आपको प्यार करे। आपने दुनिया वालों से प्यार की उम्मीद लगा रखे हो। ये प्यार मिलेगा पत्नी से, पति से, बेटे से, बेटी से, परिवार से प्यार मिलेगा। आपकी ना जो ये उम्मीद है ना दुनिया वालों से, ये उम्मीद ही गलत है। पहली बात तो ये जो उम्मीद आपने लगाई है, पहले इसे खत्म करो। दुनिया वाले कुछ नहीं दे सकते सिवा दर्द के, सिवा टेंशन के। तुम 1 लाख अच्छाई कर लेना किसी के साथ, और एक बार कुछ गलती से बुरा कर देना, तो आदमी तुम्हारी 1 लाख अच्छाई तुरंत भूल जाएगा, उस एक गलती को जीवन भर याद रख लेगा। चाहे तुम सास के साथ अच्छा कर लो, ससुर के साथ अच्छा कर लो, पति के साथ अच्छा कर लो। अरे हर माँ बाप अपने बेटे के साथ कितना अच्छा ही अच्छा करते हैं, बाद में क्या सुनने को मिलता है, आपने हमारे लिए किया क्या, तुमने क्या किया? अरे छोटे से थे, गला दबा देती तो मर जाते, पर तुम्हें मरने नहीं दिया। पैदा हुए थे तो कभी कभी तो 7 महीने के बच्चे पैदा हो जाते हैं। एक जगह तो मैंने सुना कि 6 महीने में पैदा हो गए। चूहे की तरह आंखें थी, इतना सा। इतने से बच्चे को माँ ने पाला, पोसा, प्यार किया, इतना बड़ा किया, इतना कुछ किया, फिर तुम बोल रहे हो क्या किया? आहा,
क्या किया जब तुम ये बोलते हो ना, तो यही सबसे बड़ी गाली है। ये क्या है? सबसे बड़ी गाली। तुम दुनिया वालों से प्रेम करते हो भाई, आप लोग प्रेम करते हो दुनिया वालों से, ये गलत है। प्रेम का सही मूल्य दुनिया के लोग नहीं चुकाते। अरे प्रेम तो सुदामा ने किया था गोविंद से, आसन छोड़ करके अपने आंखों के जल से पांव धोए थे कि नहीं, बता दो। क्या दुनिया में कोई प्रेमी आपके लिए अपने नेत्रों के जल से क्या आपके चरण पखार सकता है? और पखार सकता है तो बता दो कौन है वो। प्रेम का सही मूल्य कोई दे सकता है मेरी माँ, तो केवल कृष्ण दे सकता है। इसलिए जो प्रेम आप करते हैं दुनिया वालों से, पहले तो यही गलत है। प्रेम की उम्मीद रखते हैं, यही गलत है। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं कि हम पत्नी और पति के साथ, बच्चों के साथ ना रहें ना, मेरा बिल्कुल कहना ये नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि पत्नी अच्छी है तो प्रेम से रहो, बुरी है तो भी प्रेम से रहो। पति अच्छा है तो ईश्वर का प्रसाद समझ के रखो। आपने देखा होगा ना, मीठा गन्ना जो होता है बहुत मीठा होता है, और उसी गन्ने के खेत में मेड़ पर ना एक नीम भी होती है जो जन्म से कड़वी होती है। तो मीठा गन्ना यदि उसने बनाया है तो कड़वी नीम मैंने नहीं बनाई, उसी ने बनाई है। फिर यदि सुख उसने बनाया है तो दुख किसने बनाया है? फिर तो सुख को तो गप गप खा लेते हो, दुख आता है तो रोने लग जाते हो। सुख को यदि ईश्वर की कृपा मानते हो तो दुख को भी परमात्मा का प्रसाद समझ करके स्वीकार किया करो। और उस दुख से घबराओ मत, पीछा मत छुड़ाओ, भागो मत, डट करके उस कष्ट का, संकट का, दुख का सामना कर। पीठ दिखा करके भाग जाना ठीक नहीं। हार जाना क्या है? हार जाने से क्या होगा? इंदौर में कुछ दिन पहले मैंने सुना कि किसी संत ने अपने आप को गोली मार ली। क्यों मार ली? टेंशन थी। अब क्या टेंशन थी ये तो मुझे भी नहीं पता, ना आपको पता, पर इतना पता है कि टेंशन थी। यदि टेंशन का इलाज यही है गोली मारना, तो फिर आओ हम भी मार लेते हैं। आप भी मार लो, हम भी मार लेते हैं, खत्म कर देते हैं सब दुनिया। टेंशन किसको नहीं है पहले ये बताओ? तो टेंशन है तो क्या हम गोली मार लें? ये इलाज है? यदि गोली इलाज है तो आओ हम सब खाते हैं एक एक गोली ना। कई बहनें हमारी फांसी लगा लेती हैं, आग लगा लेती हैं, जहर खा लेती हैं। दर्द है, कष्ट है, टेंशन है, डिप्रेशन पे चले गए। ये डिसीजन सही नहीं। कल मैं एक बहन से मिला, कल एक बहन है, यहीं रहती है, अभी भी है वो। आज कथा में उसे कथा सुनने की फुर्सत ही नहीं। वो बहन 4 बच्चे हैं उसके। सवेरे बर्तन धुलने जाती है दूसरे के घर पे, फिर पोंछा लगाने जाती है, फिर अपने घर में आकर अपने बच्चों को भोजन बनाती है, अपने बच्चों को, फिर शाम को फिर भोजन दूसरे के घर पे बनाने जाती है, और रात को फिर ढाबे में भोजन बनाने जाती है। किसके लिए जाती है? दिन भर सोचो, एक स्त्री, पति निकम्मा है, पति मरा नहीं है, पर जीता ही मरे के जैसा है। ये किसी की भी घटना हो सकती है, ये आपकी और मेरी घटना हो सकती है, किसी एक व्यक्ति की पर्सनल घटना नहीं है ये। उस लड़की ने, सोचिए 4 बच्चे, वो मुझे कल मिली, आज भी मिली मुझे। 4 बच्चे हैं, बेटी भी है, बेटा भी है। सवेरे से लेकर शाम तक दूसरों के घर झाड़ू पोंछा करती है। इतना कठिन परिश्रम करने के बाद भी उसने गोली नहीं मारी अपने आप को। ये हमारे गुरु हैं, इनसे सीख लेना चाहिए। ये वो लोग नहीं है जो भाग जाएं। इन्होंने दुख को भी पछाड़ दिया। दुख इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे दुख तो उनका बिगाड़ता है जो मान लेते हैं मैं दुखी हूं, और जो दुख पर भी डटकर छाती दिखाकर खड़े हो जाते हैं। माई का लाल है तो भाग जाएगा वो दुख, पांव के नीचे दबा देगा उस दुख को।
क्या कर लेगा? दुख तुम्हारा क्या कर लेगा? हार जाना, भाग जाना ही सबसे बड़ा दुख है। डट कर खड़े रहना कहाँ दुख है? ऐसी कितनी माताएं हैं जो दूसरों के घर में बर्तन पहुंचा करके अपना परिवार चला रही हैं। एक माँ नहीं है, हजारों माएं पीतमपुर में। आपके घर भी जो काम वाली बाई है, जरा उसके बारे में कभी जानना तो पता चलेगा कि वो कितना। भाई कोई खुशी खुशी किसी घर झाड़ू पोछा करेगा? झाड़ू पोछा करना मजबूरी होती है। इसलिए काम वाली बाई को ये नहीं कहना चाहिए कि बहन 300 नहीं 200 ले लो। 300 ले रही हो ना, 350 लेना। चलो हम 300 नहीं 350। तुम्हारे बच्चे पलेंगे, तुम्हारे बच्चे सुखी रहेंगे। कहीं कहीं तो भाव ताव नहीं करना चाहिए। हम जब घर पर रहते हैं ना तो सब्जी खरीदने जाते हैं, और सब्जी हम बड़ी दुकान पर कभी नहीं खरीदते। हम देखते हैं हमारी कौन सी माँ, हमें अपने माँ से बड़ा प्यार है। हम देखते हैं कि हमारी कौन सी माँ बैठी है सब्जी लेकर के। हम बोल देते हैं माँ तुम 2 किलो। हमारे घर पर सब्जी होंगी तो भी हम बूढ़ी माँ को देखेंगे ये बेच रही है तो घर पर सब्जियां हैं, फिर भी सब्जी खरीद लेते हैं कि हमारे खरीदने से यदि इसके बच्चे रोटी खा रहे हैं तो क्या नुकसान है ना? धर्म इसे ही कहते हैं, ये धर्म है। धर्म है। एक बार हम जा रहे थे तो रास्ते में जामुन का टाइम था। जामुन खाते जामुन, तो हमारी एक मैया जामुन बेच रही थी रास्ते में। हमने गाड़ी रोकी, मैया के पास गए और जामुन हमने ली। मैया कितने की है? बेटा 20 रुपए की है। दे दो। कितनी दे दूं? 2 किलो दे दो। बेटा 2 किलो खा लेगा? अरे कोई बात नहीं, मैं तो 2 किलो नहीं खाऊंगा, लेकर के जरूरत बांट दूंगा ना, बहुत लोग खाने वाले मिल जाएंगे। जितना दाम है उससे ज्यादा दो। ये माएं उनसे अच्छी हैं जो भीख मांग रही हैं। अरे भीख मांगने से अच्छा है कि कोई काम करो, और कोई काम करने लग जाए तो उस काम का सपोर्ट हमें और आपको करना चाहिए। हमें भले जरूरत नहीं है पर गरीबों से खरीदने में क्या नुकसान है? कहीं कहीं भाव ताव। बड़े बड़े मॉल में तो आप भाव नहीं करते, बड़ी बड़ी दुकानों में तो एक रेट होता। 10 रुपए की चीज ना मॉल में 50 रुपए की होती है, और लोग मॉल से खरीदना पसंद करते हैं। इतने वीआईपी क्यों बनना मेरे भाई? अभी हमारा भारत वीआईपी नहीं है। अभी हमारे देश में जब तक हमारी बूढ़ी माँ बुढ़ापे में कुछ कर रही है तब तक भारत समृद्ध नहीं हुआ, और जब हमारी बूढ़ी माँ आराम कर रही हो तब समझ लेना भारत समृद्धवान बन गया। किसी बूढ़ी माँ को काम ना करना पड़े। हाँ, शरीर स्वस्थ रखने के लिए काम करो अपनी खुशी से, वो ठीक है, पर मजबूरी में काम ना करना पड़े, तब हम मानेंगे कि हमारा भारत अब समृद्धवान हो गया। समझ रही हो भैया? जिस परमात्मा के इतने से मुंह में पूरा संसार दिख सकता है, वो परमात्मा चाहे तो सुई के छेद से हाथी घोड़ा क्यों नहीं निकाल सकता? जरूरत केवल विश्वास की है, केवल विश्वास की, केवल विश्वास की। अपने गोविंद पर विश्वास करिए, अपने भगवान पर विश्वास करिए, और सच्चा विश्वास होने के सिवा किसी पर विश्वास ना करिए। विश्वास करोगे तो विश्वास का मूल्य परमात्मा चुकाएगा, तुम चिंता ना करना। तुम्हें वो देगा जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की। और दूसरी बात, टेंशन आज अभी इसी वक्त से छोड़ दो। तुम्हारे भाग्य में यदि आज रोटी है तो तुम खाओगे, और नहीं है तो 56 भोग सामने रखे रहेंगे पर तुम खा ना पाओगे। मेरी माँ, भगवान पर मैं तो अपने से ज्यादा, मैं तो कुछ हूं ही नहीं। मैं अपने कृष्ण को ही, ये झंडा हिल रहा है ना, ये देखो हवा चल रही है, ये मैं मानता हूं कि ये भी मेरे कृष्ण के द्वारा चल रहा है। सब आप लोग यहाँ बैठे हैं ना तो मेरे कृष्ण के कारण बैठे हैं। मैं बोल रहा हूं तो अपनी ताकत से नहीं, अपनी वाणी से नहीं, मेरे कृष्ण के पावर से, उनकी शक्ति से बोल रहा हूं। कुछ नहीं है उनके सिवा, सब कुछ वही कर रहे हैं। इसलिए टेंशन नहीं, चिंता नहीं। क्या करेंगे?
चिंतन। हाँ, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन